मोदी ने विपक्ष के हमले को अपनी ताकत बना ली है। जी हां, परिवार पर प्रहार कर विपक्ष फंसता हुआ नजर आ रहा है। आप देख रहे हैं देश का सबसे पसंदीदा डिबेट शो सबका हिसाब होगा, इस पे आज हम चर्चा करेंगे। इतिहास गवाह है, जब जब मोदी पर पर्सनल अटैक हुआ है तब तब उन्हें प्रचंड जीत मिली है। अब 24 के रण में भी विपक्ष ऐसी ही गलती कर बैठा है। परिवार पर उंगली उठाना विपक्ष के लिए मुसीबत भरा साबित हो रहा है। क्या लालू ने मोदी के परिवार पर सवाल खड़े कर बड़ी गलती कर दी है? सवाल एक और कि क्या मोदी अपने परिवार के मुद्दे पर इमोशनल कार्ड खेलकर विपक्ष को और कमजोर कर देंगे? आज वो पश्चिम बंगाल के बारासात गए थे। संदेशखाली के मुद्दे को फिर से उन्होंने उठाया, बहन बेटियों को अपने परिवार का सदस्य बता दिया और इस दौरान महिलाएं भारी तादाद में वहां पर पहुंची थी। मोदी ने इसके जरिए एक तीर से दो शिकार किए। संदेशखाली को लेकर ममता पर प्रहार, तो बहन बेटियों को परिवार का हिस्सा बताकर परिवार पर उठे सवाल का जवाब। कभी मौत का सौदागर तो कभी चौकीदार चोर है का नारा। विपक्ष जब जब मोदी पर पर्सनल हमले करता है, निजी हमले करता है, तब तब हारता है। तो क्या एक बार फिर 24 में विपक्ष को हार नसीब होगी? इसी मुद्दे पर आज हम सबका हिसाब करेंगे। बड़ा पैनल भी हमारे साथ होगा, लेकिन जल्दी से आपको वो 3 सवाल हम दिखा लेते हैं जिनके इर्द गिर्द आज की चर्चा होगी। तो सवाल हम आपको दिखाते हैं कि जिन पर आज की हमारी चर्चा। सवाल नंबर 1, देश को परिवार बताकर क्या प्रधानमंत्री मोदी ने 400 पक्का कर लिया है? 400 का जो टारगेट उन्होंने दिया। सवाल नंबर 2, क्या झल्लाहट में मोदी पर निजी हमले करता है विपक्ष, जिस तरीके की बयानबाजी हो रही है? तीसरा सवाल, मोदी के परिवार पर सवाल उठाकर क्या खुद विरोधी फंस गए हैं? यह भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। इस पे लगातार हम चर्चा करेंगे और खास मेहमानों का पैनल भी होगा हमारे साथ, उनसे भी आपका हम तारुफ कराएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको हम एक रिपोर्ट दिखाते हैं। कहाँ है मेरा परिवार? यही तो है मोदी का परिवार। मोदी ने अपना परिवार विरोधियों को दिखा दिया है। मोदी जहां भी जा रहे हैं देश को अपना परिवार बता रहे हैं। आज पश्चिम बंगाल के बारासात गए तो एक बार फिर विरोधियों को जवाब दिया और बताया कि जब भी मोदी को कोई कष्ट होता है तो माताएं बहनें कवच बनकर उनकी रक्षा करती हैं। यही तो है मोदी का परिवार। यही तो है मोदी का परिवार। एटाई तो आमार परिवार। मोदी को कोई भी कष्ट होता है तो यही माताएं, यही बहनें बेटियां कवच बनकर मोदी की रक्षा के लिए खड़ी हो जाती है। আমার জন্য বাংলার মা বোন দুর্গার মতো উঠিয়ে দাঁড়ায়। ममता के गढ़ में पीएम मोदी ने हुंकार भरी, लेकिन निशाने पर पूरा का पूरा विपक्ष रहा। मोदी ने कहा कि केंद्र में एनडीए की वापसी देखकर विपक्ष अपना मानसिक संतुलन खो बैठा है। साथियों, केंद्र सरकार में एनडीए की वापसी पक्की देखकर इंडिया अलायंस के सारे नेता बौखला गए हैं। उनकी नींद उड़ गई है। उन्होंने संतुलन खो दिया है। अब उन्होंने पूरी ताकत से मोदी को गाली देना शुरू कर दिया है। इंडी गठबंधन के भ्रष्टाचारी लोग आजकल मेरे परिवार के बारे में पूछ रहे हैं। विपक्ष मोदी पर जितने हमले करता है, मोदी उसे अपनी ताकत बना लेते हैं। जब से लालू ने मोदी के परिवार पर उंगली उठाई है,
तब से मोदी और ज्यादा घातक हो गए हैं। तो क्या 24 के रण में मोदी के खिलाफ विपक्ष का हर संदेश खाली चला जाएगा? क्या मोदी का परिवार मोदी को 400 पार करवाएगा? इसी मुद्दे पर आज सबका हिसाब होगा। चलिए, तो कुछ खास मेहमानों का पैनल इस मुद्दे पर हमारे साथ जुड़ा हुआ है। खेमचंद शर्मा जी, जो कि बीजेपी प्रवक्ता है, उनका आपसे तारुफ करवा देती हूँ। बहुत स्वागत है खेमचंद जी आपका। इसके अलावा पूजा त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता। बहुत स्वागत करती हूँ पूजा जी आपका भी मैं। फराज किदवई, जो कि एसपी के प्रवक्ता हैं, आपको अब जल्दी देखिए टेलीविजन स्क्रीन पे भी दिखेंगे। फराज किदवई जी, बहुत स्वागत है सर आपका भी। नीरज राय जी, राजनीतिक विशेषज्ञ है, बहुत स्वागत है सर आपका भी। संजय राणा जी, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो भी हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं, बहुत स्वागत है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज चर्चा इसी पर ही है कि आखिर परिवारवाद पर जो बहस हो रही है, विपक्ष जो सवाल उठा रहा है, इस पे आखिर क्या रणनीति बीजेपी की और विपक्ष की। सबसे पहले खेमचंद शर्मा जी आपके पास आना चाहूंगी। 400 पार का टारगेट इस बार बीजेपी ने सेट किया है। क्या लगता है कि क्या परिवार वाले मुद्दे को लेकर बीजेपी क्या एक इमोशनल कार्ड खेल रही है? क्या इस टारगेट को पार कर पाएगी इस मुद्दे को अगर बार बार उठाया जाएगा? जय हिंद, भारत माता की जय। जी देखिए, जरूर हम 400 पार करेंगे, क्योंकि आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के लिए लगातार लोगों में जो प्यार है वो बढ़ता ही जा रहा है, उनके लिए जो सम्मान है वो बढ़ता ही जा रहा है। अभी आपने सर्वे देखा किस तरीके से 10% आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की जो पॉपुलैरिटी है उसमें बढ़ापन हुआ है या उसमें बढ़ावा हुआ है। ये सब चीज दिखाती है कि आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो जन कल्याणकारी योजनाएं चला रहे हैं, जो जन जन को समृद्ध करने की बात कर रहे हैं, विकास करने की बात कर रहे हैं, वो लोगों को भा रहा है। आज गांव, गरीब, महिला, किसान सब खुश हैं, क्योंकि उनके लिए आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की योजना उन तक पहुंच रही है। जितना पैसा आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी दिल्ली से भेज रहे हैं, उस पूरा का पूरा पैसा आज गरीब, किसान, युवा और महिलाओं तक पहुंच रहा है। और अब बात करते हैं कि जो विपक्ष है, विपक्ष अनर्गल बातें करता है, तोड़ने की बातें करता है, झूठ बोलता है, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाता है, और उन्हीं के कुछ पार्टनर्स हिंदुओं पे, सनातन पे कमेंट करते हैं, वो चुप रहते हैं। वैसे ही बंगाल में उनके जो पार्टनर हैं वो अत्याचार करते हैं महिलाओं पे और वो चुप रहते हैं और कोई विरोध नहीं करते। कोई भी इंडिया गठबंधन का जो दूसरा दल है वो खुल के टीएमसी की बुराई करता है, क्योंकि ये सब के सब अपीजमेंट में डूबे हुए हैं। कुछ कट्टरपंथियों की वोट पाना चाहते हैं, वही आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी सबके लिए कार्य कर रहे हैं, सबकी वोट के लिए। सवाल विपक्ष ये उठा रहा है कि आप परिवार का मुद्दा लेकर एक इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि इस मुद्दे को आप उठा रहे हैं, 400 पार करने की सोच रहे हैं। आपने भी तो कहा हम आश्वस्त हैं 400 पार आएंगे। करिश्मा जी, हम नहीं कर रहे, क्योंकि इन्होंने उठाया, इन्होंने आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी पे कटाक्ष किया कि उनका कोई परिवार नहीं है, इसीलिए आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को उन्होंने बुरा भला कहा। तो आज पूरा देश कह रहा है कि हम मोदी जी के परिवार है। और आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा कि वो झोला लेके भी, क्योंकि जब वो एक प्रचारक का जीवन जी रहे थे, तो प्रचारक का मतलब होता है कि साधु संतों की तरह कहीं भी किसी भी जगह उनको संघ का कार्य करने के लिए जाना होता है। और आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने बोला, आज से नहीं, उस समय से पूरा देश मेरा परिवार था और जहां मैं गया मैं कभी भूखा नहीं सोया। मेरे पास कोई संसाधन नहीं थे, लेकिन लोगों का प्यार मेरे साथ था, क्योंकि मैं लोगों के लिए काम कर रहा था, लोगों के बीच में रहता था, लोगों से बात करता था। और आज जब आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के रूप में मोदी जी काम कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर के रूप में, तो मोदी जी को जो प्यार है वो अपार मिल रहा है। ना कि नौकरी के लिए जो आत्महत्या कर रखी है, क्या वो परिवार नहीं है? ये एक सवाल उठा रहा है विपक्ष पे। देखिए, ये जो अनफॉर्चुनेट घटना इक्का दुक्का हो रही है, पहले तो बल्क में होती थी, लाखों की संख्या में होती थी। अब डाटा देखिए, आज हम लोगों ने युवाओं को एम्पावर किया है, हमारी जनसंख्या बढ़ी है, लेकिन जो आप इंसिडेंट की बात कर रहे हैं, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट की बात कर रहे हैं, वो कम हुए, क्योंकि हम लोगों ने मुद्रा के तहत लोगों को लोन दिया, लोगों का काम धाम खड़ा हुआ, हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। उसकी वजह से आपके पास पूजा त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है। विपक्ष से भी हम यहाँ पे सवाल ले लेते हैं, क्योंकि कई सवाल विपक्ष की तरफ से भी उठाए जाते हैं। पूजा जी, आपको इस पैनल में इंक्लूड कर रही हूँ। सवाल मेरा आपसे यही है कि क्या ये व्यक्तिगत हमले उचित है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो कभी किसी के परिवार पर पर्सनल अटैक नहीं किया, तो क्या इस तरीके के अटैक करना, क्या आपको लगता है ये सही है? प्रधानमंत्री तो देश के है ना, कोई बीजेपी एक पार्टी के तो नहीं है प्रधानमंत्री। करिश्मा जी, बिल्कुल सही बात बोला आपने। प्रधानमंत्री जी देश के हैं, 140 करोड़ लोगों के। अभी आपने एक सवाल उठाया था, कन्नौज में 3 दिन पहले ब्रिजेश पाल ने अपनी डिग्रियां जलाकर आत्महत्या कर ली। क्यों? बेरोजगारी। लखनऊ में 21 साल की वर्षा ने आत्महत्या कर ली। क्यों? पेपर लीक से त्रस्त होकर। कानपुर में तरुण ने अपने पूरे परिवार को जहर दे दिया। क्यों? क्योंकि 6 महीने से वो बेरोजगार था और नौकरी ढूंढते ढूंढते थक गया था। आज इस देश में 48% बेरोजगारी है,
तो क्या ये पूरा भाजपा का कैबिनेट ये कहेगा कि बेरोजगारों का परिवार है? आप प्रधानमंत्री जी आज वेस्ट बंगाल में जाके संदेश खली की बात होते हैं, वही प्रधानमंत्री जी मणिपुर में 2 औरतों का नंगा प्रदर्शन होता है और जब प्रियंका गांधी कहती है कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, इस तरीके के कैंपेन लेकर जाती हैं, तो संदेश खाली की महिलाओं के लिए क्यों नहीं लड़ती हैं? फिर मेरा भी सवाल है आपसे। हम कह रहे हैं कि इस देश में जिस भी महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है उस पर बोलिए। IIT BHU की महिला का गैंग रेप होता है, प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं कहते। 4 दिन पहले कानपुर में 2 माइनर बच्चियों को गैंग रेप करके लटका दिया जाता है, प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं कहते। इन्हीं के कैबिनेट में बृजभूषण शरण सिंह है, जिन पर इतने संगीन आरोप लगे हैं हमारी महिला पहलवानों पर हाथ डालने के, पर प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं कहते। खेमचंद शर्मा जी जवाब दीजिए। किसानों को आप पूरी दिल्ली की किलेबंदी करके रोकते हैं, आज हर दिन 2 किसानों की आत्महत्या कर रही है, आप उनको MSP नहीं देना चाहते, पर कोई नहीं लिखता कि मैं किसानों का। आपके सवालों का जवाब मैं लेती हूँ। आपने जो सवाल उठाए हैं खेमचंद शर्मा जी, जवाब दीजिए। सवाल सुने आपने खेमचंद जी? आवाज आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल, आपने ये सवाल सुने? यहाँ पे सवाल मैंने सुन लिया। देखिए सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी जी तीनों के तीनों संदेश खाली में बिल्कुल चुप है, एक बयान तक नहीं, एक ट्वीट तक नहीं किया। जो हल्ला मचा देते हैं छोटी बड़ी सभी घटनाओं पे, वो बिल्कुल चुप हैं। वो एक तरीके से दृष्टांत बने हुए हैं। जो भी दीदी करना चाह रहे हैं वो कर रहे हैं, दीदी का जो भतीजा करना चाह रहे हैं कर रहे हैं, जो कट्टरपंथी करना चाह रहे हैं कर रहे हैं। सैकड़ों महिलाओं के साथ दुराचार हुआ है, बल्क में दुराचार हुआ है, और ये लोग चुप रहते हैं। और कुछ जो इंसिडेंट है, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, उनको ये बढ़ा चढ़ा के दिखा रहे हैं। अगर आप कंपेयर करोगे एनडीए वर्सेस यूपीए, तो आपको पता चलेगा यूपीए में बेरोजगारी ज्यादा थी, महंगाई ज्यादा थी, लूट ज्यादा थी, और वहां पे लटकाने भटकाने अटकाने का काम होता था। आज एनडीए के राज में, आज मोदी के राज में हमारी जो इकोनॉमी है वो तेजी से आगे बढ़ रही है। आज लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, आज युवा पॉजिटिव है, आशान्वित है, क्योंकि आज युवा के पास बहुत सारे काम है, युवा के पास अपॉर्चुनिटी है। आज हम टेक्नोलॉजी में भी, सर्विस सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग में हर जगह आज आप संदेश खाली की बात कर रही है, तो कांग्रेस कह रही है कि भाई मणिपुर और कानपुर पे भी जवाब दीजिए। आज हमारी इकोनॉमी सबसे तेजी से आगे बढ़ रही है। कानपुर पे भी जवाब दीजिए। कांग्रेस फिर ये सवाल कर रही है, आप अगर संदेश खाली के मुद्दे पे बोल रहे हैं कांग्रेस चुप है, तो कांग्रेस का ये कहना है कि बीजेपी उन मुद्दों पे चुप हो जाती है। हम जिम्मेदार लोग हैं भाई, हम जिम्मेदार लोग हैं, हर जगह पे जवाब दे रहे हैं, हर जगह कार्रवाई कर रहे हैं। ये राजस्थान में जब सत्ता में थे तो मुंह बंद करके बैठ जाते थे। हजारों महिलाओं के साथ राजस्थान में अत्याचार हुआ, कलेक्टिव राजनीति करते हैं, ये गिद्ध वाली राजनीति करते हैं, ये वल्चर पॉलिटिक्स करते हैं। हम वल्चर पॉलिटिक्स में विश्वास नहीं रखते, हम सबका काम करते हैं, हम सबका साथ सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर आगे बढ़ते हैं। ये लोग वल्चर पॉलिटिक्स करते हैं, जहाँ पिक एंड चूज करते हैं, जहाँ इनको बेनिफिट लगता है वो मुद्दा। चलिए ठीक है, लौटूंगी सर। फराज किदवई जी, आपको इस पैनल में इंक्लूड करती हूँ। आपसे जानना चाहूंगी, क्या इस तरीके के पर्सनल अटैक ठीक है? परिवारवाद पर जिस तरीके से सवाल उठ रही हैं, क्या ठीक है? और एक और सवाल, अखिलेश यादव का एक ट्वीट पढ़ रही थी सर मैं, जिसमें लिखा है कि मेले में बिछड़ा हुआ ये परिवार है, इसका क्या मतलब निकाला जाए? 2014 के बाद इंडियन पॉलिटिक्स में किसी ने किए हैं तो वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किए हैं। और मुझे लगता है कि 1947 के बाद से अगर सबसे कमजोर प्रधानमंत्री कोई आए हैं तो वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। अरे आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं, इतने बड़े देश का विपक्ष है, वो कुछ ना कुछ आपको घेरता रहेगा। आप हर बात पे बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह की, पड़ोस के बच्चे ने हमसे ये कहा, पड़ोस के बच्चे ने हमसे लड़ाई कर ली, और फिर आप आकर के रोने लगते हैं। अरे आप भारत के प्रधानमंत्री हैं, आपको स्ट्रांग होना चाहिए। और रही बात, दूसरी बात परिवार की, तो मैं एक बात करिश्मा जी पूछना चाहता हूं, क्या मणिपुर की वो बेटियां मोदी जी के परिवार में आती हैं कि नहीं आती हैं? वो महिला खिलाड़ी जो पता नहीं कितने दिनों तक धरने पर बैठी रही, वो मोदी जी के परिवार में आती हैं कि नहीं आती हैं? बिल्किस बानो मोदी जी के परिवार में आती है कि नहीं आती है, जिसको इनके सांसद और विधायक, जिसके रेपिस्ट को मंच पर बुला करके माला पहनाते हैं? हाथरस की बेटी इनके परिवार में आती है कि नहीं आती है? लखीमपुर में वो किसान जिनके ऊपर इनके राज्य मंत्री का बेटा जो है वो जीप चढ़ा करके उनको शहीद कर देता है, वो उनके परिवार में आते हैं कि नहीं आते हैं? दिल्ली के में वो जो किसान डटे हुए हैं, जिनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, जिनको लाठियों से पीटा जा रहा है, जिनके आगे कीलें बिछाई जा रही हैं, वो इनके परिवार में आते हैं कि नहीं आते हैं? देखिए खाली ये विक्टिम कार्ड खेलते हैं फराज जी, लेकिन सवाल ये है कि आप
ठीक है, ये कई मुद्दे हैं, इसका जवाब मैं लूंगी खेमचंद जी से, लेकिन सवाल ये हो जाता है कि आप किसी के व्यक्तिगत जीवन पे अटैक करेंगे क्या? लालू यादव जब बयान देते हैं, क्या लालू यादव के जीवन में परिवारवाद नहीं है क्या? तेजस्वी यादव को ले लीजिए, उनके बेटे को एक और यहाँ पर ले लीजिए। आप ये चीजों को समझिए ना, पर्सनल अटैक करना कितना सही है, व्यक्तिगत जीवन पे आप क्यों आखिर हमले कर रही हैं? आपको ये सही लगता है सर? देखिए, व्यक्तिगत हमले जितने भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं, मैं तो बोल रहा हूं व्यक्तिगत क्या, पूरी कम्युनिटी पे इन्होंने हमले किए हैं। आप ये बताइए, 1947 के बाद से आज तक पार्लियामेंट में खड़े होकर के किसी सांसद ने कहा मैं तो बोल भी नहीं सकता जो रमेश विदुड़ी ने बोला है, लेकिन उसके ऊपर प्रधानमंत्री जी चुप रहते हैं। और उसके बाद क्या हम ये समझे कि अखिलेश यादव के बाद क्या फराज जी आप अध्यक्ष पद की रेस में आ सकते हैं क्या आप अध्यक्ष पद मिल सकते हैं क्या? अच्छा, रहते हुए कोई प्रधानमंत्री बन सकता है क्या, बताइए? फिर मैं आपको जवाब देता हूं, किसी की हिम्मत हो तो बताए कि नरेंद्र मोदी जी के रहते हुए भारतीय जनता पार्टी में किसी की हैसियत है कि वो कह सकता है कि मैं प्रधानमंत्री बन सकता हूं? जी जवाब दीजिए। फराज भाई सीनियर हैं, उम्र में भी बड़े हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के होते हुए भारतीय जनता पार्टी में लगातार अध्यक्ष बदले हैं। पहले अमित शाह जी थे, आज जेपी नड्डा जी हैं, उनसे पहले हमारे राजनाथ जी थे। आप खुद अपने आप को अध्यक्ष के लिए ना तो कह सकते हो कि मैं अध्यक्ष बन सकता हूँ या बनूंगा या बनने की कोशिश करूंगा। जिस दिन आप बोलोगे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फराज किदवई जी, आपने यहाँ पे सब गिनाया, आपने मणिपुर भी गिनाया, और ये सवाल मेरा खेमचंद जी से भी है कि आखिर उस मुद्दे पे बीजेपी क्यों चुप है? कानपुर का मुद्दा और तमाम किसानों के मुद्दे, किसी भी मुद्दे पे बीजेपी किसी भी मुद्दे पे चुप नहीं है। सर मणिपुर की घटनाएं विपक्ष उठा रहा है कि जी इस घटना पे मैं लौटूंगी सर, मेरा सवाल इस वक्त फराज किदवई जी से है, मैं लौटूंगी सर आपके पास। फराज जी, सवाल यही है कि संदेश खाली के नाम पर आखिर इंडिया गठबंधन, इंडिया अलायंस चुप क्यों है? मुझे इसका जवाब दीजिए। संदेश खाली एक तरफ प्रियंका गांधी कहती है मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, एक कैंपेन चलाती है, महिलाओं के लिए आवाज ही नहीं उठाई। ममता सरकार कटघरे में है कि लगातार आरोपी को अब तक 4:15 बजे तक का वक्त था सर, आज की ये बड़ी खबर थी, लेकिन अभी तक सौंपा नहीं गया कि भाई राज्य की एजेंसियों से जांच हो, केंद्र की एजेंसियों से जांच ना हो। क्यों आखिर, क्यों ये डर क्यों? करिश्मा जी देखिए, बॉटम आउटरी का अगर कभी कोई काम करता है तो वो भारतीय जनता पार्टी करती है। जब मणिपुर पीक पे था, जब मणिपुर जल रहा था, तो भारतीय जनता पार्टी से अगर पूछा जाता था कि मणिपुर में ऐसा क्यों हो रहा है, तो बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल सबकी घटनाएं गिनाने लगते थे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का चरित्र हमारा साथ नहीं है। आदरणीय ममता जी ने कांग्रेस की बनाई हुई समस्या, हमने तो उसको कंट्रोल किया है, लेकिन आप पश्चिम बंगाल को नहीं खोलोगे, क्योंकि वहां पे जो मुख्य आरोपी है विशेष वर्ग से आता है, विशेष समाज से आता है। किदवई जी ने एक लाइन नहीं बोली, कितने दुख की बात है, धिक्कार है ऐसे व्यक्ति पे जो अपने आप को इंटेलेक्चुअल कहता है। उन्होंने एक शब्द नहीं बोला। सैकड़ों महिलाओं के साथ वहां पे दुराचार हुआ है, बल्क में वहां पे दुराचार हुआ है, अत्याचार हुआ है। आज मॉडर्न जमाने में वहां पे उनको गुलाम बना के रखा गया, उनको जानवरों की तरह ट्रीट किया गया, और एक शब्द नहीं बोल रहे। कैसी पॉलिटिकल पार्टी है? चलिए फराज किदवई जी, जवाब वही है, घूम फिर के वही आता है कि आखिर शेख को क्यों बचाया जा रहा है, क्यों आखिर इसमें, और क्यों आखिर विपक्षी गठबंधन इसमें कुछ नहीं बोल रहा है? शेख के खिलाफ एक लाइन तक नहीं बोल रहे। खेमचंद जी आऊंगी आपके पास, फराज किदवई जी को जवाब देने दीजिए। जी फराज जी, इनको भी क्या मोदी जी की तरह बोलने की बीमारी है कि ये खाली मन की बात करेंगे और नहीं, मैं आपको समय दे रही हूँ। खेमचंद जी, फराज जी को बोलने दीजिए, मैं लौटूंगी आपके पास। फराज जी बात रखिए। जैसे इनके नेता पर्सनल टिप्पणी करते वैसे ये पर्सनल टिप्पणी कर रहे हैं, मैं भी इन पे पर्सनल टिप्पणी कर सकता हूँ कि इनका एक विशेष धर्म है, इसीलिए ये वहां पे शेख के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। खेमचंद जी, सवाल आपसे भी कई उठते हैं, मैं लौटूंगी आपके पास, आपको बोलने का पर्याप्त समय दिया है मैंने यहाँ पे। फराज किदवई जी, अभी कुछ सवालों का जवाब मैं उनसे ले रही हूँ, लेने दीजिए। फराज जी बात रखिए, इसके बाद मेरे को आगे भी मेहमानों की तरफ बढ़ना है। जी फराज जी, जिनके बोलने की बीमारी है और राष्ट्र के नाम का संदेश अगर खत्म हो गया हो इनका मोदी जी की तरह, तो फिर मैं बोलूं, वरना मैं चुप रहूं। करिश्मा जी, देखिए क्या है कि बॉटम आउटरी का काम अगर कभी किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी से अगर पूछो कि भाई किसानों की आमदनी क्यों नहीं बढ़ रही है, तो बोलेगी साहब नेहरू के टाइम पर किसानों की आमदनी नहीं बढ़ी तो हम भी नहीं बढ़ाएंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी से पूछो कि लॉ एंड ऑर्डर क्यों इतना खराब हो रहा है, अरे साहब मैं नहीं बोलूंगा। मैं किसान का बेटा हूँ। खेमचंद जी, ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगी ना खेमचंद जी, रोकना चाहूंगी मैं आपको। चलिए मैं अब पॉलिटिकल एनालिस्ट की तरफ बढ़ती हूँ और इसके बाद आपके पास आऊंगी। फराज किदवई जी, आपको मैं पूरा समय दूंगी। नीरज राय जी, आपसे जानना चाहूंगी, समझना चाहूंगी किस तरीके से आप इसको देखते हैं। एक तरफ परिवारवाद पे सवाल उठ रहे हैं, फिर सवाल ये कि क्या व्यक्तिगत कमेंट करना सही है? आप बताइए, देश के प्रधानमंत्री तो आन बान शान है,
वो एक किसी पार्टी के लिए नहीं है वो प्रधानमंत्री, लेकिन इस तरीके के हमले करना कितना सही है। और जब बीजेपी कहती है कि ये सब तो मेरा, ये सभी मेरे परिवार है, प्रधानमंत्री हर मंच से कहते हैं कि बहनें मेरा परिवार है, तो उसमें गलत क्या है? चलिए, तो बहुत अच्छा लगा कि आपने पहले हमको समय भी दे दिया। हम तो समझे थे कि लास्ट में ही आएंगे। और एक अच्छी बात आपने बोला है कि प्रधानमंत्री जी हमारे देश के प्रधानमंत्री है। आपको बहुत बहुत साधुवाद, आपके मुंह से सुन के अच्छा लगा। क्योंकि प्रधानमंत्री जी का एक भाषण बता दीजिए, एक रैली जिसमें कि प्रधानमंत्री बन के बोले हों, देश का मान सम्मान गौरव बढ़ाने की बात किए हों, सिवाय खुद को महिमा मंडित करने के अलावा। और दूसरी बात आइए, उपदेश वही कारगर होता है करिश्मा जो आचरण के द्वारा व्यक्त किया जाए। रही बात परिवारवाद की, भैया आप सनातन का ठेका लेके घूम रहे हो, इस पे आप सनातन धर्म का अनुपालन नहीं करोगे आप। वही तो हाल है ना यहाँ पे कि रोम जल रहा था और नीरो बंसी बजाने में मशगूल था। भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं कि कहाँ पे गरीबी है, हर लोग खुश हैं, सब घी मलाई खा रहे हैं। वही हो रहा है कि चेहरे पे स्नो पाउडर पोत के पेट में कुछ है नहीं, कितना दिन सुंदर लगोगे भाई। संदेश खाली की आपने बात किया, भारतीय जनता पार्टी वहां पे विपक्ष में है। तृणमूल कांग्रेस की सरकार असफल सरकार है, या कोई बोलेगा भी नहीं कि मैं बचाव कर रहा हूं, असफल सरकार है। मानते हैं, लेकिन आप विपक्ष में हो वहां पर, मानते पूरी हैं बात तो सुनिए ना कि आधा अधूरा पे थोड़े चला जा। ठीक है, अरे भाई तो हाँ, उसी पे प्रश्न उठ रहा है ना, आधा अधूरा मत आइए। विपक्ष में है कौन वहाँ पे? भाजपा है विपक्ष में। और भाजपा की केंद्र में सरकार है। दुर्भाग्य है हमारे देश का कि इतनी मजबूत सरकार एक मजबूर व्यक्ति के हाथों में है कि कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेकर वहाँ पे कार्रवाई करने के लिए। फिर सवाल ये भी है ना, फिर ममता सरकार सुप्रीम कोर्ट क्यों पहुंच जाती है? सवाल फिर ये भी उठता है ना कि क्यों आखिर राज्य की एजेंसियों से जांच कराने के लिए फोर्स किया जाता है? अभी तक 4:15 बजे तक का वक्त था नीरज जी। सबसे ज्यादा तो प्रधानमंत्री जी की गरिमा को गिराने में आप संजय राणा जी सहायक हो। संजय राणा जी कैसे देखते हैं आप? प्रधानमंत्री कैसे देखते हैं आप किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री से आप लोग करने लगते हैं? जी संजय जी, आपको मौका दीजिए। संजय जी थोड़ा सा टॉपिक पे बात करिए, व्यक्तिगत आक्षेप मत लगाइए प्रभु, नहीं तो इधर भी शब्दों की भरमार है। मैं मोदी जी नहीं हूँ कि झूठ बोलता हूँ। चलिए अब संजय जी को बात रखने दीजिए ना नीरज जी, अब संजय जी को बात रखने दीजिए। तेज घाव देता हूँ, ठीक है संजय जी बात रखिए अपनी। समझ रहे हैं ना, किसान का लड़का हूँ, बैठकर स्टूडियो में केवल ये सही नहीं है नीरज जी। आपसे जो सवाल पूछा आपने जवाब दिया। आप संजय जी से मेरा सवाल है, ये मत बताइए किसान का बेटा हूँ, नहीं सुनना मुझे ये किसान का बेटा हूँ। भाषण बंद कराइए, ठीक है। क्षमतावान व्यक्ति हो आप तो हमारे बातों का माकूल जवाब दो। आप तो जवाब देने तो लेने तो दीजिए नीरज जी, जवाब लेने तो दीजिए, लौटूंगी आपके पास। कैसे देंगे कि इनका भाषण बंद कराइए, तो बोलने तो दीजिए हमको। पहले आप चुप हो जाइए, पहले आप चुप हो जाइए संजय जी। सिंपल सी बात है, अदे भरी गगरी छलकत जाए, जिसका ज्ञान कम होता है उछलता बहुत ज्यादा है, तो उसी तरह हमारे मित्र उछल रहे हैं, इसमें ज्यादा बोलना नहीं है। जहां तक चर्चा हो रही थी संदेश खाली की और सहजा जो उनके मुस्लिम उसकी बात हो रही थी, देखिए ऐसा है कि 50 दिन तक इसको अरेस्ट नहीं किया गया। तो आपने देखा जब हाई कोर्ट ने आदेश दिया तो विद इन 48 आवर्स पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। पुलिस को पता नहीं था। ये देखिए गठजोड़ है शासन का और गुंडों का। जब गठजोड़ शासन और गुंडों का होता है तो आम आदमी उसमें पिसता है। देखिए महिला कहीं कहीं की भी हो, चाहे कानपुर की हो, चाहे राजस्थान की हो, चाहे मणिपुर की हो, चाहे संदेश खाली की हो, सबके खिलाफ बात होनी चाहिए, सबके अरे सबके लिए आवाज उठानी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है, सेकुलर जो गैंग बैठती है, चाहे टीवी बैठे चाहे सेकुलर नेता हो, वो गाजा पे 5000 किलोमीटर दूर पे अगर कोई घटना घटती तो उस पे मातम मनाने लगते हैं। मणिपुर पे 2 महिलाओं के साथ हुआ, मातम मनाने लगते हैं। लेकिन 10 महिलाओं के साथ मणिपुर में रेप हुआ वो नहीं दिखाते। 17,000 लोग विस्थापित हो गए वो नहीं दिखाते। संदेश खाली में इतने लोगों के साथ हो रहा वो नहीं दिख रहा है। समस्या क्या है? इनको एक वर्ग की पॉलिटिक्स करनी है और एक जात की पॉलिटिक्स करनी है, इसलिए समस्या हो रही है। जहां तक बात हो रही थी किसानों की चर्चा हो रही थी, देखिए किसानों की चर्चा करने वाले हम तो कहते हैं बुद्धिजीवी जितने बैठे हुए। किसानों का बजट 2013-14 में 27,000 करोड़ था, आज है 1,25,000 करोड़। भाई वीट का जो एमएसपी था 2014 में 1,400 रुपए करोड़ था, आज 2,275 करोड़। एक सवाल मेरा ये है, ठीक है, एक सवाल मेरा इसमें ये है कि ये आरोप तो चलिए लग रहे हैं कि एक वर्ग को साधने की कोशिश हो रही है, तो बीजेपी पर भी ये आरोप लग रहे हैं कि भाई आप तो महिला वोटर्स को साधने की कोशिश कर रहे हैं संदेश खाली के बहाने।
ये देखिए हमको कहाँ दोनों हटा दिया पार्टी गया चाहे भाई? विपक्ष की हो कोई भी पार्टी हो, चाहे वो विपक्ष की हो विपक्ष की, दोनों राजनीति कर रहे हैं। लेकिन समस्या ये है कि अगर आप कानपुर की घटना के अगर आवाज उठाते हो, मणिपुर के घटना पे आवाज उठाते हो, राजस्थान की घटना पे आवाज नहीं उठाते हो, संदेश खाली पे महिला आके बोलने उन पे आवाज नहीं उठाते हो, तो प्रश्नचिन्ह आप पे उठेगा। नंबर 1। नंबर 2, महिला पहलवान अरे प्रश्न चिन्ह तो केंद्र की सरकार पे उठ गया है अरे महाप्रभु, मान्यवर कहाँ पे रह रहे हो? नीरज जी सवाल यही है, अरे मान्यवर, केंद्र की सरकार के सवाल रहते ये ही है यहाँ कि पर आखिर कोर्ट को स्वतः संज्ञान जब लेना परिवार पड़ की रहा बात है। होती है तो कभी कोर्ट को प्रधानमंत्री ने स्वतः किसी के संज्ञान लेना परिवार पड़ पर रहा है। निजी अटैक किया? क्या बात है? नीरज जी, कभी प्रधानमंत्री ने किसी के परिवार पर निजी अटैक किया, ये बताइए। अगर वो देश को अपना परिवार मानते हैं, बिल्कुल बात, कहते हैं तो गलत है। एकदम एक शब्द बता रहा हूँ। हाँ ठीक है, बताइए। बाप रे, अरे क्या बात करती हैं? किसी के घर की महिला को ये जर्सी गाय बोलने का अधिकार इनको ही है। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोलने का अधिकार केवल इनको ही है। गजब आप बात कर रही हैं। ये हर बार ये शुरुआत किए थे, गुजरात के मुख्यमंत्री रहते ये शुरुआत किए थे महाराज। राहुल गांधी ने अरे क्या आप कहा कहाँ था? पर हैं? संजय जी जवाब दीजिए। आप कहाँ पर हैं? देखिए मैं बता रहा हूँ, आप कहाँ पर हैं? अरे स्वघोषित बृहस्पति बताइए कहाँ पर हैं? परिवारवाद की चर्चा वो कर रहा है जिसने अपने परिवार अगर परिवार पे माता जी को अपने लेके मैं अपने माँ को लेके ब्रांडिंग करूँ अपना, शिक्षा की बात और उसके बाद माँ के देहांत में दाढ़ी और बाल भी न बनवाऊं, रोजगार की बात कर रहा है। लीजिए, अरे फिर भैया माँ के नाम पे मैं अपना ब्रांडिंग करूं, बैठ के मैं रोऊं, जब मन करे मैं रोना शुरू कर दूं। मजबूर प्रधानमंत्री देश में देखना चाहा था, मजबूर नहीं। नीरज जी, चारा घोटाला नीरज की जी, बात करते हो आप टीएमसी छोड़ चुके हैं, लेकिन टीएमसी के नेता की तरह बात करते हैं आप। मैं लौटूंगी आपके पास, आप दोनों के पास लौटूंगी। खेमचंद शर्मा जी, परिवार की बात करते हैं तो ये फिर आ जाता है कि भाई चुनाव नजदीक है, ऐसे में आप सबको परिवार परिवार कह के एक इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं। बीजेपी का ये कहना और विपक्षी पार्टियों का ये कहना। ब्रांडिंग कर रहे हैं माता जी को। पार्टी ने साफ कहा है जो ब्रांडिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों की तरह काम करते हैं, जैसे कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, आरजेडी है, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह काम करते हैं। इनमें ये निश्चित है कि उनका बेटा, उनका भाई, उनका भतीजा वही मुख्य पदों पर बैठेंगे। आम कार्यकर्ता की कोई वैल्यू नहीं है, आम कार्यकर्ता से पूछा नहीं जाता, आम कार्यकर्ता को कोई जिम्मेदारी नहीं दी जाती। और जिस तरीके से ये बातें कर रहे हैं, मैं इनकी निंदा करता हूँ। ये जो पूछने माता जी स्वर्गवासी हो चुकी है, अपने में भी झांको मेरे भाई, अपने में भी झांको। देखिए आप हिंदुओं की परंपरा देखिए, हिंदुओं में या तो छोटा संस्कार करता है या बड़ा संस्कार करता है। कोई मजला बेटा कभी संस्कार नहीं करता, और जो संस्कार करता है, जो पूरी रीति रिवाज अपनाता है, वही सारी चीजें करता है। और ये कमेंट करें, निजी कमेंट करें, अपने आप में दिखाता है। पूजा जी, सवाल यही है कि आखिर ये विपक्ष की बौखलाहट हम समझे जब प्रधानमंत्री हर मंच से कहते हैं कि ये मेरा परिवार है, जब महिलाएं ये कहती हैं कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हम अपने भाई जैसे देखते हैं, वो हमारे दुख हमारे दर्द को समझते हैं, तो आखिर क्यों विपक्षी गठबंधन इस बात का डर, विपक्षी गठबंधन को क्या डर सता रहा है? अगर परिवार परिवार हर मंच से हो रहा है तो अगला हिंदू पे आ जाते हैं। पूजा त्रिपाठी जी, शिखंडी की तरफ प्रधानमंत्री जी करिश्मा जी, आज पूरा देश कह रहा है कि मैं मोदी का परिवार हूँ, क्योंकि मोदी जी ने हर व्यक्ति के लिए लाभ दिया है। खेमचंद शर्मा जी, आपको बहुत टाइम दिया। पूजा जी, पूजा जी अनम्यूट करिए अपना माइक और इसके बाद जवाब दीजिए। मोदी का परिवार हूँ, पेट सुखा के सब अतड़ी से सटा दिया। पूजा जी, यहाँ पर मोदी का परिवार हूँ। प्रधानमंत्री जी अपनी ही परिवार बहन बीएचयू की उस लड़की को उठाकर फोन करके पूछ क्यों नहीं लेते कि क्या तकलीफ हुई थी? प्रधानमंत्री जी अपने ही परिवार के लोगों को, कानपुर के इस परिवार को उठा के क्यों नहीं कर लिए कि आपकी 2 बच्चियों की गैंग रेप करके हत्या हो गई? प्रधानमंत्री जी अपने ही परिवार के महिला पहलवानों को क्यों नहीं फोन करके पूछ लिए? प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं झोला लेकर चला था और 10 साल में लोग मुझे खाना खिलाया, मुझे एक भी दिन भूखा नहीं लग पा रहा। इस देश की महान आतिथ्य परंपरा की, इस देश की महान परंपरा की ये द्योतक है बात, लेकिन उसी 140 करोड़ लोगों को आज प्रधानमंत्री जी आज बॉटम 10%, नीचे के जो 10% लोग हैं वो 47 रुपए में जीवन यापन करने पे मजबूर है। वही प्रधानमंत्री जी की फोटो राशन के पैकेट में छपेगी, प्रधानमंत्री जी के सेल्फी पॉइंट रेलवेज में छपेंगे, और आप रेलवे से सीनियर सिटीजन का कंसेशन, जो एक रिटायर्ड वर्ग है जिनको सीनियर सिटीजन देना चाहिए था, उसको आप बंद करके 3000 करोड़ रुपए को कर रहे हैं, और आप एमएसपी पे क्वेश्चन। पूजा जी, ये सारे सवालों का जवाब मैं लूंगी। खेमचंद शर्मा जी, संजय राणा जी, आपके पास भी आऊंगी, लेकिन मेरा सवाल पूजा जी आपसे ये है कि मेरा सवाल भी यही था कि परिवार जब बोला जाता है तो निजी जीवन पर अटैक क्यों?
क्यों राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मणिशंकर अय्यर, इन्होंने देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कई सवाल उठाए, कई कमेंट्स भी किए। अब सवाल मेरा आपसे यही है, क्या आपको नहीं लगता है जब जब ऐसे पर्सनल कमेंट हुए तब तक बीजेपी की बम्पर जीत हुई और बीजेपी ने फिर उस मुद्दे को उठाया? क्या लगता है आपको, क्या इस बार भी इस तरीके के कमेंट करके लालू प्रसाद यादव का जो बयान सामने आया, क्या लगता है आपको, क्या इस बार बीजेपी को क्या फायदा नहीं पहुंचेगा? करिश्मा जी, मुझे बताइए, पर्सनल कमेंट बिलो द बेल्ट जाने की राजनीति किसने शुरू की? इसके ओरिजिन करता, इसके सृजनकर्ता स्वयं भाजपा है। खूनी पंजा, शहजादा, कांग्रेस की विधवा, जर्सी गाय, डॉक्टर साहब रेनकोट पहनकर नहाते हैं, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, ये क्या प्रधानमंत्री की पद और गरिमा को ये शोभा देता है? इस तरीके की बात बिलो बेल्ट बात करना। खेमचंद शर्मा जी, कांग्रेस का कहना है कि भाई शुरुआत तो बीजेपी ने की थी, फिर हमने बोला चाय वाला, मौत का सौदागर, कई सवाल हमने भी उठाए, शुरुआत बीजेपी से हुई। लेकिन नीरज जी लौटूंगी आपके पास, लौटूंगी आपके पास नीरज जी, खेमचंद शर्मा जी से सवाल ले लीजिए। ज्यादा अगर कोई व्यक्ति टारगेट हुआ है भारत में तो आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं। भर भर के इन्होंने गालियां दी है, हर नेता ने इन्होंने गाली दी, और इसका एक कारण है क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा नहीं, इन्होंने कोई काम नहीं किया है। 60 साल से ज्यादा, 60 साल से ज्यादा 10 साल में काम हुए। आप इंस्टीट्यूट देख लीजिए, जितने एम्स हम लोगों ने 10 साल में बनाए, ये पूरे 60 साल में नहीं बना पाए। जितना इकोनॉमी को हमने बूस्ट किया है, ये 60 साल में नहीं कर पाए। इनके यहाँ पे महंगाई होती थी, भ्रष्टाचार होता था। आज हमारे देश में भ्रष्टाचार को हम लोगों ने टेक्निकली खत्म कर दिया है क्योंकि हम टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं। बीच में ये लोग अपने नेताओं को आनंद हो, ब्रजभूषण हो, किसी पर भी कमीशन खोरी करते थे, किकबैक लेते थे, हम लोगों ने उसको ट्रांसपेरेंट सिस्टम बना दिया है। हम लोग देश के विकास में लगे हुए हैं और ये लोग भ्रष्टाचार में लगे हुए हैं, ये लोग परिवारवाद में लगे हुए हैं, ये अपने बेटी बेटा ओके चिंता में लगे हो कि वो कैसे रिलॉन्च हो सके, मंत्री बन सके, प्रधानमंत्री बन सके। और पूजा जी जिस तरीके से बातें कर रही हैं वो बिल्कुल साफ सफेद झूठ बोल रही हैं। सबसे ज्यादा गाली अगर कोई खेमचंद शर्मा जी रोकूंगी आपको। पूजा जी सवाल ये है कि क्या प्रधानमंत्री ने कभी राहुल गांधी के पर्सनल लाइफ पे कमेंट किया? पूजा जी सवाल आपसे। प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी को पर्सनल निजी जीवन पे कमेंट किया? नेहरू जी को हर आए दिन प्रधानमंत्री जी ने नीतीश कुमार की बात करनी है हमको, चाचा जो है माता को जर्सी गाय अरे मुद्दों पे क्रिटिसाइज तो पॉलिटिक्स में सभी करते हैं, लेकिन मोदी जी ने कभी नेहरू जी की पर्सनल लाइफ पे कमेंट नहीं किया। ठीक है, एक एक करके अपनी बात रखिए। फराज किदवई जी आपके पास आऊंगी सर, अब मैं आपको समय देती हूँ। सवाल ये है फराज किदवई जी, मैं सभी से कहूंगी थोड़ा सा शांत हो जाइए। फराज किदवई जी से मेरे को जवाब लेने दीजिए। जी फराज जी, थोड़ा एक चीज हम बात करें। नीरज जी रुकिए, लौटूंगी आपके पास। फराज जी से सवाल पूछा, फराज जी से सवाल पूछ रही हूँ, लौटूंगी आपके पास, लौटूंगी आपके पास। फराज जी सवाल ये है कि क्या किसी के पर्सनल जीवन पे कमेंट करना कितना सही है? जब आप परिवारवाद की बात करते तो परिवारवाद कहाँ नहीं है? देखिए करिश्मा जी, परिवारवाद की अगर आप बात करेंगे तो कल उत्तर प्रदेश में एक शपथ ग्रहण समारोह हुआ था और परिवारवाद की अगर परिकाष्ठा देखनी होती तो आप उसी शपथ ग्रहण समारोह में ले लेते। परिवारवाद अगर कहीं भारत में किसी भी पार्टी में है तो सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी में है। मैं पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं इस टाइम पार्लियामेंट में, उसमें 22% जो सांसद हैं उनकी पृष्ठभूमि कहीं ना कहीं राजनीतिक परिवारों से आती है। आप जाइएगा, ये अपना चेक करवा लीजिएगा डेटा। दूसरी बात यह है कि अभी हम संजय राणा जी ने बात की किसानों की, ये एक द हिंदू में फुल पेज का एक राइटअप छपा था जिसमें कि एक महिला है जिसका नाम है लक्ष्मीबाई दामू, इसके बेटे ने और इसके पोते ने, दोनों ने इन महिला के लोगों ने आत्महत्या कर ली। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर किसानी का कर्ज बहुत था। दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी ने बोला था, बस 20 सेकंड, प्रधानमंत्री जी ने करिश्मा जी बोला था कि किसानों की आय 2022 कर दी जाएगी। इस पर एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनी और उसके जो अध्यक्ष थे वो पीसी गद्दीगोदर जी थे जो कि भारतीय जनता पार्टी के एमपी हैं। उन्होंने जब ये रिपोर्ट पेश की तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा, भारतीय जनता पार्टी के एमपी, पार्लियामेंट कमेटी के अध्यक्ष, कि अभी जो है वो किसानों की आय दुगनी नहीं हो सकती है और रिपोर्ट सबमिट हो गई और उन्होंने कहा कि इस पर दोबारा कमेटी बनाई जाए। ठीक है सर, मुद्दा यहाँ पे परिवार पे, मैं आपके सवालों का जवाब लूंगी संजय जी से, लेकिन सवाल मेरा आपसे भी है, क्या मुलायम सिंह यादव के 22 लोग राजनीति में नहीं है? देखिए करिश्मा जी, जो आदरणीय अखिलेश यादव जी जिस तरह से देश की सेवा कर रहे हैं,
जिस तरह से वो उत्तर प्रदेश के लोगों की सेवा कर रहे हैं, यहाँ की महिलाओं की रक्षा कर रहे हैं, यहाँ के किसानों की फिक्र कर रहे हैं, अगर ये परिवारवाद है तो हमको नाज है इस परिवारवाद पर। हम बार बार ऐसा परिवारवाद करेंगे, हम वो परिवारवाद बिल्कुल भी नहीं करेंगे। लेकिन लौटूंगी आपके साथ एक सवाल के साथ कि क्या समाजवादी पार्टी सिर्फ परिवार की ही बात करती हुई रह गई, इस पे भी मैं आऊंगी। लेकिन एक बड़ी खबर इस वक्त मुझे मिल रही है, उसकी तरफ हम रुक करते हैं। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी पर एडवाइजरी जारी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर एडवाइजरी जारी की। राहुल गांधी बयानों पर ध्यान रखें, चुनाव आयोग ने कहा है सोच समझकर बयान दे राहुल गांधी। इस वक्त की बड़ी खबर, इलेक्शन कमीशन की तरफ से साफ तौर से यह हिदायत दे दी गई कि भाई सोच समझकर बयान दे राहुल गांधी। चुनाव आयोग ने यह एडवाइजरी जारी की है। तमाम मेहमान लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। पूजा जी क्या कहेंगी? अब तो भाई चुनाव आयोग ने भी कह दिया कि सोच समझकर बयान रखिए राहुल गांधी को। पहले तो ये बताइए कि किस बयान पे प्रधानमंत्री जी के, राहुल जी के किस बयान पर चुनाव आयोग ने एडवाइजरी जारी की है? अगर राहुल जी प्रधानमंत्री जी से बेरोजगारी पर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अगर अग्निवीर स्कीम से 12 लाख जो युवाओं का भविष्य अधर में लटका हुआ है उस पे क्वेश्चन कर रहे हैं, अगर राहुल जी उनसे महंगाई पर क्वेश्चन कर रहे हैं, अगर राहुल जी उनको पब्लिक सेक्टर के डिसइन्वेस्टमेंट पे क्वेश्चन कर रहे हैं, तो राहुल जी तो ये क्वेश्चन करेंगे ही, क्योंकि ये तो देश की बात ये हो जाती है ना, फिर आप शब्दों की मर्यादा को बनाए रखें, फिर आप पर्सनल अटैक नहीं करें, आप फिर गरिमा का ध्यान रखें। सवाल ये सभी पे इम्प्लीमेंट होता है, नहीं ये सभी पे इम्प्लीमेंट होता है फिर, ठीक है। प्रधानमंत्री जी पे राहुल जी ने कब पर्सनल अटैक किया है? संजय राणा जी, बड़ी खबर है कि पूरा देश मुझे सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा, मैं सबका आंसर एक बार में दे देता हूं। संजय राणा जी, देखिए पूजा जी पढ़ी लिखी वक्ता है और बड़ी अच्छी बातें कर रहे थे महंगाई पे। इनको नहीं पता होगा, इनका जो एवरेज इन्फ्लेशन था 10 साल का 8.2 था, आज इनकी सरकार का जो इन्फ्लेशन एवरेज है वो 5.7 है। तो महंगाई की चर्चा ना करें। दूसरी महंगाई की चर्चा, पेट्रोल प्राइस 34 रुपए था जब यूपीए सरकार बनी थी, जो यूपीए छोड़ के गई थी 72 रुपया था। इन्फ्लेशन जो बढ़ा था तकरीबन 111% बढ़ा था, और आज अभी कैलकुलेट कर लेंगे तो 34% बढ़ा है। तो कृपया करके महंगाई की चर्चा आप बिल्कुल ना करें। बेरोजगारी भी बोलेंगे उसका भी आंकड़ा दे दूंगा। देखिए अभी हमारे एक समाजवादी पार्टी के मित्र दिखा रहे थे द हिंदू का पेपर, इनको भूल गए कि महाराष्ट्र में 1,75,000 किसानों ने आत्महत्या की, तब हिंदू और आपका आत्मा नहीं जागी थी। नंबर 3, जब परिवारवाद की बात होती है, मान लीजिए मैं किसी का बेटा हूं, मैं उस अध्यक्ष बनूं, मेरा बेटा अध्यक्ष बने, उसका बेटा अध्यक्ष बने, उसका बेटा अध्यक्ष बने या प्रधानमंत्री बने, उसको परिवारवाद बोलते हैं। मान लीजिए आप जर्नलिस्ट हैं, आपका पुत्र और आपकी पुत्री अगर जर्नलिज्म में आता है, उसको परिवारवाद नहीं बोलते। ये बता दीजिए कि परिवारवाद का मतलब थोड़ी ना होता, परिवारवाद होता है योग्यता ना हो उसके बाद भी। ये बताइए राहुल गांधी के अंदर कौन सी योग्यता है? हमें समझ नहीं पाता। ये चुनाव आयोग ने एडवाइजरी करने की बात ही नहीं की, कोई एडवाइजरी नहीं करना चाहिए। भैया वो तो ऐसे बात बोलते ही है, उनके विवेक में प्रश्न चिन्ह लगाना, अपने ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाने वैसा हो जाता है। एक एक करके अपनी बात रखें। संजय जी आपने सवाल उठाया, फराज जी जवाब दे रहे हैं। बकवास कर रहे हैं आप हमारे ऊपर। जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है भारत में, भारतीय जनता पार्टी के रिजीम में उतनी महंगाई तो कभी नहीं थी जिस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। महंगाई की चर्चा करते हैं, आटा पे अरे कर लो, तुम्हारे जैसे कितने जो है ना इंटेलेक्चुअल हमारे साथ आते हैं, ऐसे नहीं चल पाएगा ना। संजय राणा जी, धीरज जी, मौका दूंगी आपको भी। फराज किदवई जी एक एक करके अपनी बात यहाँ पे रखे। सवाल उन्होंने भी उठाए यहाँ पर समाजवादी पार्टी की। अगर हम बात करते हैं मुलायम सिंह यादव की बात करते हैं, भाई परिवार के 22 लोग हैं राजनीति में, आप कहते हैं कि बीजेपी में ही परिवारवाद है, तो क्या अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज में परिवारवाद नहीं है? सवाल उठाया उन्होंने। फराज किदवई जी, पासवान जी की पार्टी में परिवारवाद है कि नहीं है? तो दूसरे पे रामविलास पासवान जी की पार्टी में परिवारवाद है कि नहीं है? ओम प्रकाश राठौर जी की पार्टी में परिवारवाद है कि नहीं है? सीटा तो पड़ेगा ही ना। ठीक है, फराज किदवई जी ने भी सवाल उठाया, जवाब दीजिए आप फिर खेमचंद जी। नहीं, संजय राणा से लीजिए। ठीक है, संजय राणा जी जवाब दीजिए। पहले संजय राणा जी जवाब दीजिए। इंटेलेक्चुअल है ना, जवाब दीजिए। ठीक है, जवाब दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं संजय राणा जी। करिश्मा जी बड़ी छोटी सी बात कर रहे हैं। हम और आप दोनों कभी न कभी, आप नौकरी कर रही, मैं कभी नौकरी करता था। ये बता दीजिए मुलायम सिंह जी सरकार से साइकिल से चलते थे, उनके पुत्र मर्सिडीज से चल रहे, ऐसी कौन सी योग्यता है, ऐसी कौन सी कमाई है जहां से हो रहा है? नंबर वन बता रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के एजेंट ये बताओ कि जयशा जो है वो बीसीसीआई का चेयरमैन क्यों हुआ? अरे बीजेपी के एजेंट ये बताओ कि जयशा बीसीसीआई का चेयरमैन कैसे हुआ? जयशा कैसे हुआ?
सही समझा। अरे जैसा जवाब दो ना। अरे बीजेपी के प्रवक्ता, अरे बीजेपी के पेड प्रवक्ता, ये बताओ कि जैसा बीसीसीआई का चेयरमैन कैसे हुआ? वो बॉलर है कि बैट्समैन है, फील्डर है कि अंपायर है? अरे जैसा के बारे में जवाब दो ना। चलिए ठीक है, शब्दों की थोड़ी मर्यादा यहाँ पे बनाए रखिए। नो पर्सनल अटैक्स, नो पर्सनल अटैक्स। नीरज जी मौका दे रही हूँ आपको, नो पर्सनल अटैक्स। नीरज जी कैसे हुए? शुरुआत किसने किया? मतलब शुरुआत किसने किया? बीसीसीआई का चेयरमैन कैसे हुए? वो क्रिकेटर है क्या? फराज किदवई जी, संजय राणा जी, बिल्कुल मौका दूंगी। ठीक है, आपके सवालों का जवाब लूंगी मैं फराज किदवई जी। नीरज जी बहुत देर से कुछ कहना चाहते हैं। नीरज जी बात रखें। भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद की परिभाषा है आज की तारीख में, भरा हुआ है परिवार। हेमचंद जी सवाल का जवाब आपसे लूंगी। जो सवाल उठा रहे हैं फराज किदवई जी, बीसीसीआई का चेयरमैन कैसे हुआ? वो क्रिकेटर है क्या? वो बॉलर है क्या? वो बैट्समैन है क्या? अरे फराज किदवई जी, संजय राणा जी, प्लीज प्लीज, नो पर्सनल अटैक्स, नो पर्सनल अटैक्स, नो पर्सनल कमेंट्स। नीरज राय जी, नीरज राय जी जवाब दीजिए। बहुत छोटा किसान हूँ, अपने नेटवर्क से आपकी घूम फिर के बाद किसान की आ रही है नीरज जी। बहुत छोटा किसान हूँ। हाँ ठीक है, देश में जान लिया आप छोटा किसान है, आगे बताइए। जितना तुम सोच रहे हो, सुनो पहले। नीरज राय जी ठीक है, आप किसान से आगे अपनी गाड़ी बढ़ाएंगे। प्रमाण पत्र अपने आका को दो, आका को जिनके शागिर्द बने घूम रहे हो, फर्जी का प्रमाण पत्र हमको देने वाले। संजय राणा जी आई रिक्वेस्ट, संजय राणा जी आई रिक्वेस्ट, मैं लौटूंगी सर आपके पास, आप सभी लोगों से। ठीक है फराज किदवई जी, फराज किदवई जी मैं लौटूंगी। संजय राणा जी आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी सर, लौटती हूँ मैं आपके पास, जवाब लूंगी मैं आपसे। बने हो आप ना, खत्म हो जाएगा प्रभु। नीरज राय जी, नीरज राय जी, नीरज राय जी फर्जीपना नहीं, मेरी बात सुनिए नीरज राय जी, आपको मैं बोलने का पूरा मौका देती हूँ। अभी मैंने पूरे पैनल को शांत करवाया है, लेकिन आपकी गाड़ी किसान से आगे बढ़े तो ना। कितने सेकंड में आप बोल के रुकेंगे, जल्दी बताइए। किसान से तो देश चला, किसान तो देश की रीढ़ की हड्डी है, कहां से बात परिवारवाद पे चल रही है। नीरज राय जी मुद्दे पर आइए, कितनी सेकंड में आप बात रखेंगे? पूछिए। ठीक है मुद्दे पर आइए, परिवारवाद की बात चल रही है। फराज किदवई जी कह रही हैं कि भाई बीजेपी में ही सबसे ज्यादा परिवारवाद है। फिर सवाल ये है कि मुलायम सिंह यादव के यहाँ परिवारवाद नहीं है, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज में परिवारवाद नहीं है। देखिए बिल्कुल है, जय शाह सपा के परिवार के हैं, उनके अंदर क्या योग्यता है बीसीसीआई के बनाए गए सचिव? अगर अखिलेश यादव की बात होती है तो चुनाव लड़ के बना है। अच्छा। अगर अनुराग ठाकुर हैं तो चुनाव लड़ के बन रहे हैं, तो उनके पंकज सिंह अगर राजनाथ के बन रहे तो चुनाव लड़ के बन रहे हैं। यह दोनों में स्थिति परिस्थिति बराबर है करिश्मा। अगर इस पर आप ये कहेंगे कि अपनों को छुपा के दूसरे को बोलेंगे, तो पहले जय शाह पे बताएं कि जय शाह किस क्वालिफिकेशन के चलते बीसीसीआई जैसे विश्व की बड़ी संस्था का सचिव बने हैं। ठीक है, आपके सवाल का जवाब अब मैं लेती हूँ खेमचंद जी से। खेमचंद जी जवाब दीजिए, नीरज जी ने कुछ सवाल पूछे। अब नीरज जी आपने सवाल रख दिया, आपको बोलने का मौका दिया, ठीक है। अब खेमचंद जी अपने जवाब जल्दी से रखिए, आगे बढ़ना है मुझे। करिश्मा जी, मैं नीरज जी के सवाल का जवाब देने से पहले जो हैबिचुअल ऑफेंडर है राहुल गांधी, उनको जो एडवाइजरी जारी की है उसका मैं स्वागत करता हूं। और ये बता देना चाहता हूं कि उनको राफेल के मामले में माफी मांगनी पड़ी, उनको जो मोदी सरनेम पे जो उन्होंने कमेंट किया, अभद्र टिप्पणी की, उसके मामले में माफी मांगनी पड़ी। बार बार उनको माफी मांगनी पड़ रही है, इसलिए उनको एडवाइजरी जारी की है कि आप इस तरीके की कमेंट से बचें। मैं उसका स्वागत करता हूँ। दूसरी बात इन्होंने कहा, इन्होंने जय शाह जी पे कमेंट किया, मैं जो पूछना चाहता हूँ वो क्या एमपी है, एमएलए, मंत्री है? नहीं, वो एक खेल संस्था के प्रतिनिधि हैं या वहां पे पदाधिकारी है, और वहां पे भी चुनाव होता है। और आप ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कौन सा मंत्री है या मुख्यमंत्री है कि जिसको गारंटी है नहीं उसका बेटा ही मंत्री बनेगा आने वाले समय में, उसका बेटा ही अध्यक्ष बनेगा, उसका बेटा ही मुख्यमंत्री बनेगा? ऐसा भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बहती गंगा है, यहाँ पे जिम्मेदारियां बदलती है, समय के अनुसार अलग अलग जिम्मेदारियां दी जाती है और सभी कार्यकर्ताओं को मौका दिया जाता है। राजस्थान देखिए, मध्य प्रदेश देखिए, छत्तीसगढ़ देखिए, आम कार्यकर्ताओं को मौका दिया गया है। ऐसा समाजवादी पार्टी में नहीं होता, कांग्रेस में नहीं होता। ठीक है, नीरज जी का ये सवाल नहीं था ना खेमचंद जी, और ना ही ऐसा आरजेडी पे हो सकता है। बात जय शाह पे उठ रही है। ठीक है, सवाल का जवाब देखिए, एक बार फिर से अपना सवाल दोहराइए। का जवाब खेमचंद भाई के पास नहीं है। अरे फिर से अपना सवाल दोहराइए। जय शाह क्या एमएलए, क्या एमपी है, क्या वो पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा है? नहीं, बीसीसीआई में भी चुनाव होता है। बीसीसीआई में जो स्टेट
वहां पे वो प्रतिनिधि के रूप में गुजरात एसोसिएशन के प्रतिनिधि के रूप में है और उनको चुना गया है। अब वो पॉलिटिक्स का मुद्दा क्या हो गया? आप ये बताएं, राहुल गांधी पॉलिटिक्स में है, अगर अखिलेश यादव है तो लड़के हैं, मुलायम सिंह के चुनाव जीत के दोनों आए हैं, लेकिन बीसीसीआई का चेयरमैन कैसे बन गए? अखिलेश जी, उनके पिताजी, उनके भतीजे, उनके भाई, उनके चाचा वही पदाधिकारी है, उन्हीं को मौका मिलता है। बात उनके सवाल का जवाब आपको देना है। बहुत सिंपल सॉर्टेड सवाल है। सवाल आपसे ज्यादा होगा, भाजपा से ही होगा। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री तो है नहीं। हमसे पूछो, हम तो स्वागत करते हैं। जवाब दिया, खुले दिमाग से जवाब दिया और आज भी हम देने को तैयार हैं। नहीं मिला है, आप दोनों बातें कर रहे हैं। परिवारवाद का मतलब है, गारंटी है, योग्यता है या नहीं, लेकिन उसको पद की, चलिए ठीक है, मैं आप दोनों के पास लौटूंगी। पूजा जी, पद की गारंटी नहीं है। सवाल खेमचंद जी ने भी यहाँ पे बताया कि भी राफेल के मुद्दे पर राहुल गांधी घिरे, कई ऐसे स्टेटमेंट रहे हैं जिसको लेकर राहुल गांधी घिरे हैं, कोर्ट तक जाना पड़ गया है और उसको लेकर अब इलेक्शन कमीशन की एडवाइजरी, उसके लिए उन्होंने मोदी से नहीं, हाँ माफी नहीं मांगी, वो बात हुई। खेमचंद जी आप अपना घटना वो दुरुस्त करिए फैक्ट्स। उन्होंने कभी माफी नहीं मांगी। उन्होंने राफेल के मुद्दे पे माफी मांगी है, रिटर्न में माफी मांगी है मैडम। राफेल के मुद्दे पे रिटर्न में माफी मांगी है और मोदी जी के मुद्दे पे उनको सजा मिली है, मिलेगी और उन्होंने कोर्ट में बोला भी है कि हाँ मेरे से कुछ गलती हो गई होगी, लेकिन तो क्या हुआ, उन्होंने सीधा सीधा नहीं मांगी, लेकिन वो माफी मांग चुके हैं। एक मुद्दे पे नहीं, वो हैबिचुअल ऑफेंडर है और हैबिचुअल ऑफेंडर पे एडवाइजरी जारी होनी चाहिए, जरूरी भी है, क्योंकि इस तरीके का एक पार्टी का पूर्व अध्यक्ष, एक पार्टी का सो कॉल पीएम कैंडिडेट का चेहरा इस तरीके से फराज जी आपके पास आना चाहूंगी, तो मेरा सवाल अब आपसे है। ठीक है, मैं लौटूंगी आप दोनों के पास। फराज जी, मेरा सवाल आपसे, क्या नीरज जी, ठीक है समय दे दिया आपको, फराज जी को मेरे को समय देने दीजिए। ठीक है पूजा जी, बिल्कुल मैं दूंगी, लेकिन सवाल अभी फराज जी से एक सवाल ये है मेरा, फराज जी क्या लगता है आपको, अखिलेश यादव का हम क्या समझे, क्या ग्राफ गिरता जा रहा है कि उनके जो साथी हैं वो छिटकते जा रहे हैं? बात अगर परिवारवाद की है हम करते हैं तो परिवारवाद का आरोप लगाकर मनोज पांडे ने भी देखिए किनारा कर दिया, कई नेताओं ने भी किनारा कर दिया, अब इस पे क्या कहेंगे? देखिए क्या है करिश्मा जी कि मनोज पांडे जी को समाजवादी पार्टी ने मुख्य सचेतक बनाया था और उनको पूरी रिस्पेक्ट दी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तोड़फोड़ की नीति के कारण ऑपरेशन कमल जो उन्होंने चलाया, ऑपरेशन लोटस, वो तोड़ करके लेकर के चले गए। कोई बात नहीं, ऐसे गद्दार कल जाते फिर आरोप तो वो उन्होंने परिवारवाद पे लगाया ना। परिवारवाद पे अब मैं आता हूँ, अब मैं परिवार पे आता हूँ, मुझे अनइंटरप्टेड खाली 30 सेकंड दीजिएगा। ठीक है, ओके। ये बताइए कि बांसुरी स्वराज जी, ऊपर वाला उनको बहुत लंबी उम्र दे, एक सक्सेसफुल करियर दे, किसकी बेटी हैं वो? किस खेतों की पगडंडी पर चल करके आई हैं जो उनको एमपी का टिकट मिला है? किरण रिजिजू किसके बेटे थे? BY विजेंद्र किसके बेटे थे? BS येदियुरप्पा के दोनों बेटे, एक विधायक एक सांसद। सुनती रहिएगा। पंकज जी, सबको पता है, राजनाथ सिंह जी, आदरणीय राजनाथ सिंह जी उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, उनके बेटे। अनुराग ठाकुर का जिक्र हुआ। जयंत सिन्हा किसके बेटे थे? कौन सी क्रांति उन्होंने, किस क्रांति में उन्होंने हिस्सा लिया था? प्रवेश वर्मा मुख्यमंत्री जिनके फादर थे दिल्ली के, उन्होंने कौन सा बहुत बड़ा आंदोलन किए थे जो वो MP बन गए थे? ज्योतिरादित्य सिंधिया, अजीत पवार, चिराग पासवान, पशुपति पारस, अरुण राजभर, दुष्यंत चौटाला, संतोष मांझी, प्रवीण निषाद, अनुप्रिया पटेल, सुखबीर। तो आपके पास तो ऐसे में 22 है, फिर कितने लोगों के नाम में लूं? एक्चुअली क्या है, देखिए आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी और प्राइम मिनिस्टर साहब ने डिलीवरी तो कुछ की नहीं है, ना किसान खुश है आज की तारीख में, ना मजदूर खुश है। आज ये देखिए पिछले 9 साल में करिश्मा जी, जो आप चाहे तो एग्रीकल्चरल में जो मैन पावर इन्वॉल्व है, चाहे उसकी आप बात कर लीजिए, चाहे गैर खेतीहर मजदूर की बात कर लीजिए, चाहे निर्माण मजदूर की बात कर लीजिए, सारे सब लोगों की जो वेजेस है वो फ्लैट है। ये मैं नहीं, PLFS का डेटा बोल रहा है। आपने इतने सारे नाम गिनाए, मेरा सवाल यही है, आपके पास तो 22 है, हर मोर्चे पर अखिलेश यादव ने ऐसे कौन सा आंदोलन खड़ा कर दिया? ठीक है, मुलायम सिंह यादव के लड़के होने के अलावा मैं आपसे जानना चाहूंगी, अब अखिलेश यादव की भी थोड़ी काबिलियत आप बता दीजिए। अखिलेश यादव जी आज के जयप्रकाश नारायण हैं, संजय राणा जी, क्योंकि इस पे आपका कमेंट चाहूंगा। देखिए मैं सिंपल से एक बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो सब लोग चर्चा कर रहे थे कि बीसीसीआई का चेयरमैन कौन है? नीरज जी, हमारे लौटूंगी। नीरज
नीरज जी को तो हमारे मित्र को यही नहीं पता है कि भाई जो शाह साहब के बेटे हैं वो बीसीसीआई के चेयरमैन नहीं है या अध्यक्ष नहीं है, बीसीसीआई के अध्यक्ष सवाल यहाँ पे फराज किदवई जी ने उठाए थे, मैं चाहूंगी पहले आप उनके सवालों का जवाब दीजिए। बनने का प्रयास मत किया करिए हमारे साथ, मैं सचिव बोला हूँ। शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखें संजय जी। नहीं, नो पर्सनल अटैक। मैं सर इस पैनल को ये अलाउ नहीं कर सकती हूँ। नहीं सर, आप बहुत सीनियर है, मैं ये अलाउ नहीं करूंगी। आप प्लीज कर दिए हैं। अगर ये मर्यादा में रह के शुरुआत किए होते तो शायद हमसे अरे ये किसको बुला लिया आपने? बृहस्पति बने हो। फराज किदवई जी, जयप्रकाश नारायण से अखिलेश यादव की आपने तुलना की, तो आपसे मैं जानना समझना चाहूंगी अखिलेश यादव ने ऐसी कौन सी पद यात्रा कर ली? साइकिल यात्रा करते हैं, वो भी साइकिल रिमोट वाली रहती है। घोषित बृहस्पति, मैं तो मूर्खानंदन। फराज जी आपको बोलने का समय दो। फराज जी आपको बोलने का समय दो। संजय राणा जी, नीरज जी प्लीज। संजय राणा जी, जो अभी सवाल फराज जी से मैंने पूछा उसका जवाब संजय राणा जी मैं आपसे भी लूंगी। पहले फराज जी। देखिए करिश्मा जी कि इस देश में जब कोई क्रांति हुई है तो वो या तो नौजवानों और छात्रों ने शुरू की है। गुजरात में जो सोशियो पॉलिटिकल नहीं, फिर आप तुलना जयप्रकाश नारायण से जब आप कर रही हैं तो वही कहना चाहूंगी। कौन सी पद यात्रा कर ली? साइकिल यात्रा करते हैं, वो भी साइकिल रिमोट वाली। करिश्मा जी मैं उसी पे आ रहा हूँ। इस देश में जब कोई ना कोई क्रांति शुरू हुई है तो वो छात्रों ने और नौजवानों ने शुरू की है। ये पेपर लीक प्रदेश में जब पेपर लीक हुआ और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने पेपर लीक का मसला उठाया तो भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री जी उस चीज को मान ही नहीं रहे थे। वो छात्रों नौजवानों की कमान जब आदरणीय अखिलेश यादव जी ने अपने हाथ में ली और आज के जयप्रकाश नारायण बंद करके जब उत्तर प्रदेश में निकले तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को घुटने टेकने पड़े। तब जाकर के हमारे आदरणीय नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी, आज के जो जयप्रकाश नारायण जी हैं, उन्होंने पेपर लीक जो कांड हुआ वो तब जाकर के वो परीक्षाएं कैंसिल हुई, वरना भारतीय जनता पार्टी तो मानने को तैयार नहीं थी कि पेपर लीक हुआ है। नहीं, फिर वो क्रांति तो ऐसा लगता है फराज किदवई जी की सोशल मीडिया पे ही दिखती है उनकी क्रांति। संजय राणा जी। सॉरी, जयप्रकाश जी का नाम हो, कर्पूरी ठाकुर जी का नाम हो, लोहिया जी का जब नाम लेते हैं समाजवादी तो मुझे बड़ी हंसी आती है। कर्पूरी ठाकुर जी के पास तो अपने पास कार नहीं थी और इनके आदमी मर्सिडीज से चलता है। ये पता नहीं कौन सा समाजवाद की बात करते हैं। अब आते हैं कि भैया छात्र और किसान आंदोलन करेगा। अरे छात्र और किसान आंदोलन करेगा, भैया ये बताओ आप आंदोलन क्यों नहीं कर रहे हो? रोड पे आंदोलन क्यों नहीं कर रहे हो? एयर कंडीशन में आंदोलन करोगे? ट्विटर पे आंदोलन करोगे? नहीं, उनका सवाल ये है फराज किदवई जी, जयप्रकाश जी ने कभी ट्विटर पर क्रांति नहीं की है। मुझे लगता है मैंने सबको पर्याप्त समय दिया है, लेकिन पूजा जी आप कुछ अपनी बात रखनी चाह रही थी, मैंने आपको रोका था, आप भी अपनी बात रखिए। ये क्या नीरज जी को क्या बैठाई हुई सबके बीच में कूदने के लिए अल्पज्ञानी व्यक्ति को? नहीं, नीरज जी को तो समय दे रही हूँ। सबसे ज्यादा तुम हो, सबसे ज्यादा अल्पज्ञानी तुम हो। दूसरे हमारे बैठे हैं, इसलिए ये बताइए समाज। नहीं, लेकिन फराज किदवई जी जब आप तुलना अखिलेश यादव की जयप्रकाश नारायण जी के साथ करते हैं तो सवाल फिर मेरा ये हो जाता है कि फिर जब समन जारी होता है तो फिर वो क्यों नहीं प्रेजेंट होते हैं तमाम जांच एजेंसियों के सामने? ये एक सवाल है। बहरहाल ठीक है, आपने तुलना की है। अब पूजा जी आपसे भी मैं टिप्पणी ले ही लेती हूँ, आप बताइए। आपने जयप्रकाश जी की पदयात्रा की बात की और यहीं पे अभी जो भाजपा के अघोषित प्रवक्ता जी हैं संजय राणा जी, वो राहुल गांधी की योग्यता की बात कर रहे थे। तो मैं नीरज जी की बात आगे कहूंगी कि जो जय शाह जो एक शब्द भी, एक लाइन भी सही से नहीं बोल पाते, वो कौन सा टेस्ट मैच खेले हैं, वो कौन सा रणजी खेले हैं, वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट खेले हैं, कौन सा वर्ल्ड कप जीते थे? शरद पवार कौन सा वर्ल्ड कप जीते थे? अरे इसमें भी चर्चा कर लीजिए। ये परंपरावादी हैं सर, ये परंपरा का निर्वहन करते हैं लोग, जो ही हंसते हैं। चलिए ठीक है, चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। समय की थोड़ी कमी है, लेकिन सवाल वही है कि परिवारवाद को लेकर जब
भारतीय जनता पार्टी बात करती है तो आखिर फिर विपक्ष को डर किस बात का? क्या ये विपक्ष की बौखलाहट है? तो वहीं विपक्ष कहता है कि भाई परिवारवाद बीजेपी में ही सबसे ज्यादा है।